हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना का मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। एफआईआई वापस आ रहे हैं, तो जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्लोबल इंडेक्स है उनको चेक कर लेते हैं। डाउ जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 11 अक्टूबर को 0.97 यानी कि 1% ये मार्केट आपको बढ़ा हुआ नजर आया। अब 1% बढ़ा हुआ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और +1% जो है बढ़ा हुआ है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरी इंडेक्स की, तो दूसरी इंडेक्स भी हमें कुछ सी ठीक वैसे ही नैस्डैक कंपोजिट की अगर बात करें तो ये भी हमें 0.33 बढ़ी हुई नज़र आ रही है। दैट मीन्स डाटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इसके साथ अगर हम बात करें दूसरी इंडेक्स की, तो यहाँ पर एन वाई एस सी को अब इंडियन मार्केट में जो है माफांग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ETF भी है जिसको आप ट्रेड करते हैं और साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल 1.10% यानी कि यूएस के सारे मार्केट जो है वो 1% के आसपास प्लस में है। अब बात करते हैं हांगकांग के मार्केट का। तो देखिए हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स जो है वो 2.98 यानी कि लगभग 3% जो है अब हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो हांगकांग का मार्केट हैंग सेंग इंडेक्स जो है वो 3% प्लस में है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं रसिया की रसेल 2000 इंडेक्स, ये भी लगभग 2.10% यानी कि 2% बढ़ी हुई है। अब हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट का भी विश्लेषण करते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। सेंसेक्स की बात करें, BSE सेंसेक्स यहाँ पर 0.2% डाटा निगेटिव है, लेकिन 0.2% की गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और देखा जाए तो क्लोजिंग 81,381.36 पर देखने को मिली है, जो कि 81,000 से ऊपर है और 81,000 एक अच्छी सपोर्ट है। इसके साथ अगर हम निफ्टी के डाटा की बात करें तो निफ्टी पे भी हमें ठीक वैसे ही 24,964 यानी कि लगभग 25,000 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये डाटा भी 0.1% ही डाउन है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं निफ्टी 25,000 की जो सपोर्ट है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि सबसे बड़ी जो चाइना का इंडेक्स है उसमें यहाँ पर देखिए 2.55 यानी कि चाइना का संघाई स्टॉक एक्सचेंज लगभग 2.5% टूटा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं चाइना के स्टिमुलस पैकेज की। स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर लॉन्च किया गया सरकार की तरफ से, जिसको बोलते हैं राहत पैकेज। और राहत पैकेज का मतलब था कहीं ना कहीं लोगों को टैक्सेशन में रिलीफ दिया गया था, जिससे कि वो ज़्यादा पैसा यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा परचेजिंग वगैरह कर पाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन उसका भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और इस स्टिमुलस पैकेज राहत पैकेज की वजह से जो इंडियन एफआईआई थे वो कहीं ना कहीं चाइना मार्केट की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन एक दिन में 2.5 यानी 2.5% की गिरावट। अगर हम इंडियन स्टॉक की बात करें अभी तक स्टॉक एक्सचेंज की, तो यहाँ पर अभी पिछले 5 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है, लेकिन किसी भी दिन 1% से ज़्यादा की गिरावट नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर एफआईआई जा रहे हैं वहाँ पर भी एक दिन के अंदर 2.5% लगभग 2.55% की गिरावट देखने को मिली। तो ये अपने आप में बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके साथ साथ कि भाई यूरोप की भी तो मार्केट है, केवल चाइना चाइना की थोड़ी ना है। हो सकता है यूरोप की भी गिर रही हो, क्योंकि ग्लोबल टेंशन तो बनी हुई है। तो यूरोप की मार्केट पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो यूरोप की जो EU इंडेक्स है 50 इंडेक्स, वो भी लगभग उतना ही प्लस में है। अब हम बात करते हैं कि चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें क्या दिक्कतें चल रही हैं, और उसके साथ साथ इनका जो ये मैटर है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों इंडेक्स को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50, और ये 3 मंथ का डाटा है। और यहाँ पर BSC कंपोजिट इंडेक्स यानी कि ये SSC कंपोजिट इंडेक्स यानी कि ये चाइना की है। तो अगर हम यहाँ पर पिछले 3 महीने का डाटा देखें, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तो ये जो ब्लू वाला है ये आपको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नज़र आ रही है जो कि स्टेडी है। लेकिन चाइना की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये डाउन है। और इनका जो स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, राहत मिली, वहाँ से जो है इसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इसके साथ इंडियन, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं। एफआईआई केवल मार्केट में पैसा बनाने आते हैं। तो इन्होंने जो है चाइना के स्टिमुलस पैकेज के लिए इंडियन मार्केट से पैसा निकाला और चाइना के मार्केट में डाल दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखिए मार्केट सस्टेन भी तो करना चाहिए।
लेकिन सस्टेन किया नहीं, मार्केट में एक ही दिन में 2.55% की गिरावट आ गई। ये चार्ट हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने का। अगर हम इस चार्ट को 6 मंथ और 1 साल में कन्वर्ट करें तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो चाइना का मार्केट कितनी बुरी तरीके से पिटा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 साल का चार्ट देखिए तो चाइना इंडिया के मुकाबले अभी भी उस लेवल पर पहुँचा ही नहीं है जहाँ की एफआईआई जो है इस मार्केट से निकलकर वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगे। तो 1 साल के डाटा में अगर देखें तो अभी तक हमें चाइना में कहीं भी कुछ ऐसा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि ये एवरेज से ऊपर आया है, लेकिन सस्टेन भी तो करना चाहिए, सस्टेन तो अभी किया नहीं। और इंडिया की इतनी बड़ी स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ में आप जो है इंडिया को छोड़कर, ये एफआईआई के लिए हम बोल रहे हैं, यहाँ से निकलकर चाइना मार्केट में चले गए, तो फिर आपके साथ तो इस टाइप की कंडीशन होनी लाज़मी थी। अब हम अगर 5 साल का भी डाटा देखें तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, एक टाइम था जब 2020 के आसपास चाइना का मार्केट हमसे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी 2021 के बाद भारत के मार्केट ने जो रफ्तार पकड़ी है, चाइना उसे मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी कवर कर पाएगा। ये छोटे-मोटे जो चेंजेस होते रहते हैं, इनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत मुझे लगता है एज़ सच एफआईआई को नहीं थी। अब इतनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इतनी गिरी हुई इकोनॉमिक कंडीशन पर चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो भी काम नहीं आया। तो अब चाइना ने स्टिमुलस पैकेज 2 का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि वो और राहत लोगों को देना चाह रहे हैं। तो पहली राहत से तो इतना इम्पैक्ट हुआ है, अब देखते हैं दूसरी जो राहत है उसके अनाउंसमेंट से कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन इस गैप को फिल करना मुझे नहीं लगता कि ये केवल राहत पैकेज के द्वारा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था चाइना के मार्केट की पूरी कंडीशन। अब देखिए सेकंड राहत पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा, चाइना अनाउंस स्टिमुलस प्लान टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बुरी तरह से इस टाइम पिटी हुई है, और ये हम DW.com पर देख रहे हैं। DW.com ये वेल एस्टेब्लिश रेप्यूटेड जो वेबसाइट है। चाइना अनाउंस स्टिमुलस प्लान टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी ग्रोथ वापस पाना चाहता है, इसलिए वो इस तरीके के स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहा है। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये 2 दिन मार्केट इंडिया का गिरा तो भारत को भी चाइना की तरह कुछ स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर इस इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर कि क्या भारत में इस टाइप के किसी पैकेज की ज़रूरत है? एज सच आंसर मिलेगा नो। तो आपने देखा होगा जैसे कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, अगर हम बात करें जैसे पहाड़ों पर कभी कभी बादल फट जाता है, तो उस कंडीशन में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, पानी की दिक्कत आ जाती है, पेयजल नहीं मिलता, वाटर की दिक्कत आ जाती है, और वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, टूरिस्ट फंस जाते हैं, ये सब दिक्कत आ जाती है। तो उस उधर राहत और बचाव कार्य किए जाते हैं। अब इस टाइम अगर कोई कहे कि चलो भैया पहाड़ों पर राहत दे दो, तो क्यों, जब अभी तो वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमी अभी ऐसी कंडीशन में है कि उसको किसी भी राहत की ज़रूरत नहीं है, और वो सही तरीके से अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। चाइना की इतनी जो है घटिया स्थिति हो रही है कि यहाँ पर इनकी सरकार को राहत पैकेज देने पड़ रहे हैं, तब इनके मार्केट में एक माइनर सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन में ही भारत के एफआईआई जो हैं, जो भारत के बाजार में निवेश काम करते हैं, वो निकल कर जा रहे थे चाइना की तरफ। अब लेकिन एक दिन में 2% की गिरावट, मतलब रिजल्ट कहीं ना कहीं निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये लोग वापस री एंट्री कर रहे हैं इंडियन बाजार में ही, इंडियन मार्केट में ही। तो जब ये री एंट्री करेंगे तो अभी जो भारत का बाजार यहाँ सपोर्ट लिए हुए है, यहाँ से हमें जो है दोबारा फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और बुल जो है फिर हावी होंगे। तो ये तो हो गया कंप्लीट एनालिसिस मार्केट का। और यहाँ पर ये भी हमने देख लिया कि चाइना जो है दूसरा स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट कर रहा है, और ये 10 मिनट पहले का है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर बार की तरह सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, ताकि आपको सभी आने वाली वीडियो टाइमली मिलते रहें।